आप अपने ये जो बेतुकी नीतियों को हमारे माथे हमारे हिसाब से हमें बिजनेस करने दीजिए। हमारे पास सीएमडी नहीं था, सालों साल हमारे पास सीएमडी नहीं है, हमारे पास ऊपर के वैकेंसीज खाली हैं जो कि सरकार को भरनी चाहिए टाइम पे, वो आप लोग कर नहीं रहे हैं और उसके बाद बोलते हैं कि आपने प्रॉफिट क्यों नहीं किया। काम तो हम पहले भी करते थे और आने वाले समय में भी करेंगे, पर क्या है अगर दिमाग में स्थिरता होती है तो कहीं ना कहीं हम परफॉर्म बेटर करते हैं। आज के डेट में मैं अपने 2 छोटे बच्चों को बारिश में भीगते हुए यहाँ आई हुई हूँ बिकॉज ये मेरे एग्जिस्टेंस का सवाल है। जो इस देश के 130 करोड़ लोगों को जो आगे आने वाले समय में जो झेलना है जो चीज, आज उससे बचाने के लिए ये कड़वी दवा है जो हम सरकार को देने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल लड़ेंगे, जब तक हो पाएगा हम लोग तब तक लड़ेंगे और गवर्नमेंट को संशोधन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को तो नहीं लगता 12 रुपए में हम लोग 2 लाख देते हैं। नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नमस्कार, मेरा नाम वरुण झा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जनरल नेशनलाइजेशन बिल 1972 में किए गए संशोधन के खिलाफ आज जो है जनरल इंश्योरेंस सेक्टर के कर्मचारी जो है हड़ताल में हैं। पूरे देश में जो हड़ताल किया जा रहा है। अभी हम पटना में मौजूद हैं। क्या इस बिल में जो संशोधन किया गया है जिसके खिलाफ आप लोग सड़कों पर उतर चुके हैं? आज सरकार ने आज से 3 दिनों पहले लोकसभा में जनरल इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन बिजनेस एक्ट में मुख्यतः 3 संशोधन प्रस्तावित किया है, जिसको उन्होंने लोकसभा में मात्र 80 सेकंड में पास कराया है। इस बिल में जो मुख्यतः 3 बदलाव किए गए हैं, उनमें से पहला बदलाव यह है कि सरकार ये कह रही है कि जिन भी सरकारी जो 4 कंपनियां हैं पब्लिक सेक्टर की, उसमें अपना जो उनकी हिस्सेदारी है उसको वो 51% से कम कर सकती हैं। इससे पहले अगर आपको ध्यान हो तो सरकार पिछले जो सेशन था पार्लियामेंट का, उसमें उन्होंने एफडीआई से रिलेटेड संशोधन किया था, जिसमें उन्होंने प्राइवेट कंपनीज की हिस्सेदारी को बढ़ा के 70 से ऊपर प्रतिशत तक वो लेके गए थे। और आज जिब्ना एक्ट में संशोधन को अगर आप उस संदर्भ में अगर देखें तो ये निजीकरण की तरफ उनका दूसरा और अहम और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जैसे सरकार ने इस बिल में एक सेक्शन था उसको ओमिट किया और वो सेक्शन ये कहता था कि किसी भी सरकार को इन सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी 51% से कम नहीं कर सकते वो। आज इस बिंदु को उन्होंने ओमिट कर दिया इस अमेंडमेंट के थ्रू। आज राज्यसभा में ये प्लेस होना है। हमारा विरोध इन्हीं बिंदुओं पे है कि सरकार जिन वादों के साथ आई थी, सरकार जिन चीज़ों को उन्होंने 130 करोड़ लोगों के सामने रखा था कि सरकार सस्ते से सस्ते दामों पे बीमा उत्पाद उनको उपलब्ध कराएगी, सरकार अच्छी से अच्छी उनको सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराएगी बीमा क्षेत्र में, आज सरकार स्वतः अपनी पॉलिसियों की वजह से इन वादों से पीछे हटती जा रही है। आज हमने मुख्यतः 3 बिंदुओं, जिसमें से एक जिब्ना एक्ट था, दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है सरकार की निजीकरण की नीतियां, जो कि दोनों आपस में इंटर रिलेटेड इश्यूज है। इसके अलावा जो तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसपे आज का ये 1 दिवसीय हड़ताल आहूत किया गया है जेएफटीयू के अंतर्गत, वो है हमारा वेतन समझौता, जो कि अगस्त 2017 से पेंडिंग है और सरकार ने अभी तक उसको लागू नहीं किया है। इन 3 मुद्दों पे आज का ये वेतन समझौता मतलब समझे नहीं, क्या उसका क्या है? आज जैसे सरकारी कंपनियों में क्या होता है कि हमारे हर 5 साल में हमारा वेतन जो है वो रिवाइज होता है। 2017 से ड्यू है और आज करीब 4 साल बीत चुके हैं और इस सरकार ने हमारा वेतन जो है पुनरीक्षित नहीं किया है। तो उसी वेज निगोशिएशन और वेज रिवीजन के लिए भी आज का यह हड़ताल आहूत किया गया है। आप लोग हड़ताल पे चले गए हैं, पता है इससे कितना जो नुकसान होगा? साथियों हम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, क्योंकि हम पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज होने के नाते अपने कर्तव्यों को बहुत भली भांति समझते हैं कि हमारी जो जिम्मेदारी है इस देश के नागरिकों के लिए, इस देश के छोटे छोटे तबके जो 12 रुपए में जिस इंश्योरेंस को हम बेचते हैं 2 लाख का कवरेज देते हैं, उन लोगों के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है हम उसको बखूबी समझते हैं। लेकिन आज जो सरकार की नीतियां हैं और इस नीतियों की वजह से जो इस देश के 130 करोड़ लोगों को जो आगे आने वाले समय में जो झेलना है जो चीज़, आज उससे बचाने के लिए ये कड़वी दवा है जो हम सरकार को देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सरकार अपनी नीतियों में बदलाव लाती है, जो जनहित में जो नीतियों में बदलाव लाने के लिए हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, तो ये इस देश के 130 करोड़ लोगों के लिए भी अच्छा है। थोड़ा तकलीफ जरूर है, इस चीज को हम समझते हैं, तभी आज हम लोगों ने इसको इंडेफिनिट स्ट्राइक घोषित नहीं किया। अभी आज हमने 1 दिवसीय हड़ताल बुलाया है। सरकार फिर भी अपनी नीतियों पे अगर कायम रहती है और बदलाव करने के लिए तैयार नहीं होती है तो डेफिनेटली फिर हमें
इंडेफिनिट अनिश्चितकाल के हड़ताल के लिए प्रोसीड करना पड़ेगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये लोग जाएंगे अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो। कितने का लेन देन जो है आज प्रभावित हुआ है, कितने रुपए का लेन देन? आप ये समझिए कि मैं आज पूरे हिंदुस्तान में पब्लिक सेक्टर की 4 कंपनियां हैं, उस 4 कंपनियों में से लगभग सारी ऑफिसेज पूर्णतः बंद है। सिर्फ बिहार में मैं आपको कह सकता हूं कि प्रीमियम, क्लेम भुगतान और एमएससीटी बैंक सारे अगर आप ट्रांजैक्शंस को मिलाएं तो करीब 100 करोड़ से ज्यादा का लेन देन सिर्फ बिहार में प्रभावित हुआ है। सिर्फ बिहार में। इस जनरल इंश्योरेंस में 4 कंपनी आती है, कौन कौन सी कंपनी? जनरल इंश्योरेंस में 4 कंपनियां, नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी, ये 4 कंपनियां हैं जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में डील करती है, जो 4 सरकारी कंपनियां हैं आपकी। एक अलग भी है एग्रीकल्चर वाला कोई? एग्रीकल्चरल जो है वो जनरल इंश्योरेंस में ना करके वो उसका जो दायरा है वो सीमित है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर। चलिए, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, महिला कर्मचारी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। पहले इसमें 100% भागीदारी थी गवर्नमेंट की, जो उन्होंने अब कर दिया है कि 74% फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और गवर्नमेंट का जो 51% शेयर होना चाहिए वो भी उन्होंने कम कर लिया है। और उन्होंने अभी प्योर उसका लेखा जोखा हमारे सामने नहीं है, लेकिन जो हमें मिला है उसमें ये है कि अब जो भी कंपनी इसको ऑक्यूपाई करेगी वो डायरेक्टर्स के थ्रू होगी, और वो अपने हिसाब से नियमों में और लोगों में जो उनको लगेगा वो अपनी सहूलियत से संशोधन करेंगे। अभी हमारी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी में बहुत सारे कर्मचारी हैं जो 30-35 से ऊपर के एज के हैं। वो प्राइवेट सेक्टर में आप जाने उनके लिए इतना संभव नहीं है, लेकिन उनके घर में उनकी जिम्मेवारियां हैं। वो तो भरोसे पर बैठे थे इस कंपनी के कि हमें हमारी जीवनी इनसे चलेगी। एक ये, दूसरा गवर्नमेंट बोलती है कि हमारा लॉस मेकिंग है, बैंकों के भी ऊपर यही है कि लॉस मेकिंग है, लेकिन गवर्नमेंट जो अपना वोट बैंक कलेक्ट करने के लिए ये जो लॉस मेकिंग स्कीम्स हमारे माथे पर मरती है और सारे कर्मचारी उसको पूरा करने के लिए दिन रात लग जाते हैं। 12-12 रुपए में हम लोग 2-2 लाख रुपए का प्रीमियम उनको क्लेम देते हैं, वो 2 लाख रुपए अर्जने में गवर्नमेंट को तो नहीं लगता 12 रुपए में हम लोग 2 लाख देते हैं। फसल बीमा योजना में भी ऐसे ही हम लोग दे रहे हैं। ये जो गवर्नमेंट इतना बड़ा मेडिक्लेम चला रही है, आयुष्मान भारत, कोरोना कवच, गवर्नमेंट दिखा तो रही है सर कि जो है बहुत हम लोग जनता के लिए भलाई कर रहे हैं, और वो जो भलाई है वो बैंकों और इंश्योरेंस कंपनी के मत्थे मर दिया जाता है। लॉस तो होगा ही। अब सरकार जो है निजीकरण करने जा रही है, कई सेक्टरों को निजीकरण कर दिया है। आप निजीकरण के खिलाफ भी है, जो सरकार निजीकरण करने जा रही है उसके भी खिलाफ हैं आप? बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि आप जब अपने नीतियों को हमारे माथे मर देते हैं और उसके बाद आप बोलते हैं कि प्रॉफिट क्यों नहीं है, तो प्रॉफिट कहाँ से होगा? आप अपने ये जो बेतुकी नीतियों को हमारे माथे, हमारे हिसाब से हमें बिजनेस करने दीजिए। हमारे पास सीएमडी नहीं था, सालों साल हमारे पास सीएमडी नहीं है, हमारे पास ऊपर के वैकेंसीज खाली हैं जो कि सरकार को भरनी चाहिए टाइम पे, वो आप लोग कर नहीं रहे हैं, और उसके बाद बोलते हैं कि आपने प्रॉफिट क्यों नहीं किया। तो आपने हमें प्रॉफिट करने के लिए सही बूस्टअप कब किया? हमें तो हमेशा कोई भी जब IRDA के सामने आता है तो प्राइवेट प्लेयर का, सीतारमन ने जिस तरह बोला कि प्राइवेट बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आप जाइए ग्रीवांस पोर्टल पे जाइए, 82% के आसपास जो ग्रीवांसेस है वो प्राइवेट प्लेयर्स के खिलाफ है, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है वो आम जनता के इंश्योरर्स हैं, हम लोग आम जनता के इंश्योरेंस हैं। प्राइवेट प्लेयर्स खून चूसने वाले हैं, वो आपका प्रीमियम ले लेंगे। मांगे नहीं अगर मानी जाती है तो ये हड़ताल जारी रहेगा? जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा। ये हमारे एग्जिस्टेंस का सवाल है। आज के डेट में मैं अपने 2 छोटे बच्चों को बारिश में भीगते हुए यहाँ आई हुई हूँ, बिकॉज ये मेरे एग्जिस्टेंस का सवाल है। मेरे जैसे बहुत सारे कर्मचारी हैं 35 साल, 40 साल, 45 साल, जो इस उम्र में अब कहीं और जाने की उनकी स्थिति शायद नहीं है, कोई भी प्राइवेट प्लेयर शायद नहीं लेगा। तो हमारे जब मरने और जीने की बात होगी तो हम एकदम लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। जब तक हो पाएगा हम लोग तब तक लड़ेंगे, और गवर्नमेंट को संशोधन करना पड़ेगा। हमारे जो हित में है, हमारा वेज रिवीजन नहीं हुआ है, वो भी उनको आके बोलना पड़ेगा, उनको आके गिड़गिड़ाना पड़ेगा, और हमें हमारे पक्ष में फैसला लेना पड़ेगा। लगता है मांगे मानी जाएगी? मोदी जी मानेंगे आपकी बात? जी बिल्कुल, हमारा तो यही अनुरोध है उनसे, और हम चाहेंगे कि इन सब बातों पे दोबारा विचार किया जाए, और हम सभी का फ्यूचर ऐसे बस प्लंज इनटू डार्कनेस ना किया जाए। कहा यह भी जा रहा है कि भविष्य में जो है आप लोगों की जो है नौकरियां दांव पर लग सकती है, ऐसा कुछ आप लोगों का भविष्य दांव पर लग सकता है? बिल्कुल ऐसा ही होने जा रहा है, क्योंकि जो संशोधन उन्होंने किया है जितना एक्ट में, उसके मुताबिक हम लोग धीरे धीरे प्राइवेट हो जाएंगे, और हम लोग जो नौकरी छोड़ के प्राइवेट से हम लोग सरकारी कंपनी में आए ताकि हम लोग का स्टेबिलिटी बना रहे, वो तो दाव पे लग चुका है।
तो भविष्य तो इनसिक्योर हो ही गया है। कैसे देखते हैं, अगर आप निजीकरण हो जाएगा तो फिर काम जो है उस हिसाब से भी करना पड़ेगा। काम अभी भी आप हिसाब से ही करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक सरकारी कर्मचारी जो थे उन पे एक सवालिया निशान भी लगता रहता है कि वो काम अपनी ईमानदारी से नहीं करते हैं, इसलिए सरकार जो है कहीं न कहीं निजीकरण करने जा रही है सब कुछ। देखिए, हमारा ये मानना है कि काम तो हम पहले भी करते थे और आने वाले समय में भी करेंगे, पर क्या है, अगर दिमाग में स्थिरता होती है तो कहीं ना कहीं हम परफॉर्म बेटर करते हैं। और अगर ये प्राइवेटाइजेशन होता है तो ये हमारे भविष्य के लिए इनसिक्योरिटी है, और शायद जो अब तक हम करते आए हैं उतने अच्छे से, उतने केपेबल होकर हम ना कर पाए, क्योंकि हम सब अब उस एज ग्रुप में हैं कि अब हम कहीं अप्लाई नहीं कर सकते, कहीं नया वी कैन नॉट एक्सप्लोर ना, लाइफ के हर फेज पे हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो अगर अब प्राइवेटाइजेशन होता है तो हम सभी के लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। खतरे की घंटी बज रही है भविष्य के लिए। बिल्कुल, अलार्म ऑफ टाइम इनफैक्ट। चलिए, जनरल इंश्योरेंस सेक्टर के कर्मचारी थे ये लोग। जनरल नेशनलाइजेशन बिल 1972 में किए गए संशोधन के खिलाफ ये लोग सड़कों पर उतरे थे। सिर्फ बिहार में जो है आज 100 करोड़ का लेन देन जो है प्रभावित हुआ है इनके हड़ताल से, सिर्फ एक दिन के हड़ताल से। और आगे अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो ये लोग जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे। तो देखना ये होगा कि मोदी जी जो है वो क्या इनकी मांगों को मानते हैं या नहीं, लेकिन अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो ये लोग सड़कों पर लगातार डटे रहेंगे। बने हमारे साथ, मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।